डिसॉल्यूशन का होमवर्क कौन सा था? इलिस्ट्रेशन 6, कौन सी बुक? 2025 वाली। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। एंट्री का फॉर्मेट बन गया ये डेबिट क्रेडिट जर्नल का। बोलो पॉइंट नंबर 1, बोलो आराध्या जी। फर्नीचर बेच रहा हूं। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको एंट्री के लिए एक बार नियम दोबारा चलो रिपीट कर रहा हूं कि शॉर्ट तरीके से आप एंट्री सोच सकें। एंट्री कब करते हैं? जब या तो कैश या कैपिटल पे असर पड़े। अगर कैश या कैपिटल पे असर नहीं पड़ रहा तो बेटा एंट्री होगी ही नहीं। जब जब कैश बढ़ता है एंट्री कैश डेबिट, अपोजिट में रियलाइजेशन। मैं संडे से शेयर शुरू करना चाह रहा हूं चैप्टर 2 बुक। और जब जब कैश कम होगा, कैश एसेट कम होगा तो क्रेडिट, और अपोजिट में रियलाइजेशन। ये एक शॉर्ट तरीका बताया था सोचने का। एंट्री एंट्री कब होगी? जब या तो कैश पे असर आए या कैपिटल पे। बात करते हैं कैपिटल। जब जब कैपिटल बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, अपोजिट में रियलाइजेशन। कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट, अपोजिट में रियलाइजेशन। कैपिटल कम होगी तो डेबिट और अपोजिट में रियलाइजेशन। इसके अलावा जो रिजर्व्स हैं उनकी सेम ट्रीटमेंट एज रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है ना? जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में पॉजिटिव रिजर्व और नेगेटिव रिजर्व बांटते थे। और अगर किसी पार्टनर का लोन है, कौन सा लोन? लायबिलिटी वाला, तो बेटा अकाउंट बना के देख लेना। ओपनिंग बैलेंस यहां, पेमेंट एक ही तरीके से हो सकती है, या तो कैश या कैपिटल के थ्रू। और बैलेंस अगर कुछ बचता है तो वो कहां जाता था? रियलाइजेशन में। इनके अनुसार ये 3 क्वेश्चन चेक कराऊंगा, देख लेना, एंट्री आ जाएंगी। रियलाइजेशन में बैलेंस कर दे शुरू। बोलो पहली ट्रांजैक्शन। फर्नीचर देख रहा हूं 20,000 में, कैश पे सर आएगा कैपिटल पर? कैश पर। कैश बढ़ेगा कम होगा तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए में बेचा है? 20,000। एंट्री बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ये ध्यान रख लो पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 2, कितना अमाउंट राइट ऑफ हुआ था और कितना पैसा दे रहा है? 70%। 10,000 का 70% 7,000, तो मरा हुआ पैसा मिल रहा है। कैश पे सर आएगा कैपिटल पर? कैश बढ़ेगा कम होगा? कैश बढ़ेगा तो डेबिट, और अपोजिट में। तो एंट्री सोचना तो बेटा बिल्कुल मुश्किल नहीं है डिसॉल्यूशन में। पॉइंट नंबर 3, गुडविल एसेट होती है। पार्टनर एसेट ले रहा है तो ये ड्राइंग हुई। ड्राइंग से कैश पे सर आता है कैपिटल पर। कैपिटल बढ़ेगी कम होगी तो एंट्री बनी कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। कौन है यहां पर पार्टनर? तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन डिसॉल्यूशन की एंट्री बहुत आसान है। कितने रुपए? 50,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट, बी ने 5,000 रुपए का बिजनेस का कंप्यूटर ले लिया। अगर पार्टनर एसेट लेगा तो ये कैश पे असर गिर रहा है कैपिटल पे?
ड्राइंग है, कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, कौन ले रहा है? बी। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने रुपए? 3500 रुपए। कोई डाउट? फिफ्थ पॉइंट, स्टॉक पार्टनर्स ले रहे हैं रेशो में। कितने का स्टॉक है? 5000 का। क्या एक बार पढ़वाना स्टेटमेंट? स्टॉक कॉस्टिंग 20,000 हैज बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक बीइंग ऑब्सोलीट। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 5000। जब पार्टनर ले रहे हैं तो कैपिटल कम होगी, ड्राइंग है। कौन पार्टनर ले रहा है? तो रेशो में ले रहे हैं तो कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने में? 5 में। रेशो क्या है आपस में? गिवन नहीं है तो इक्वल। 6 पॉइंट, machinery transferred to realization account was 6 lakh, which was given to a creditor at a discount of 20% in settlement. इन सेटलमेंट। भैया जब कोई लायबिलिटी, लोन, क्रेडिटर किसी एसेट को ले रहा है तो ये बताओ कैश पे क्या असर आ रहा है, कैपिटल पे क्या असर आ रहा है? तो नो एंट्री, कोई एंट्री होगी ही नहीं। तो इस जुगाड़ या छोटे रास्ते से भी सारी एंटी हम डिसोल्यूशन की सोच सकते हैं, बिना इस चैप्टर को सीखे हुए भी। इसके थ्रू हम डिसोल्यूशन के एटलीस्ट एंट्री तो कर ही सकते हैं बेटा। वैसे तो मैंने चैप्टर पूरा सिखा दिया है ना? कोई डाउट है इसमें? इसके थ्रू सोच पा रहे हो एंट्री? अगला क्वेश्चन करें। पूरी वीडियो ही आ जाएगी इसके तो। हो गया? इलस्ट्रेशन नंबर 8 2025 वाली बुक की है ना? इलस्ट्रेशन 8 2025। बोलो पहला पॉइंट। Creditors of 90,000 took over land and building of 2 lakh in full settlement of their claim. क्रेडिटर को लैंड एंड बिल्डिंग फुल सेटलमेंट में दे दी है। माही जी, अगर मैं क्रेडिटर को बदले में पेमेंट के रूप में बिल्डिंग दे रहा हूं, कैश पे कोई असर आएगा बिजनेस में? कैपिटल पे कोई एंट्री नहीं होगी बेटा। जब तक कैश या कैपिटल अफेक्ट ना हो एंट्री नहीं होगी। ठीक है? नो एंट्री। पॉइंट नंबर 2, Sonu took over debtors amounting to 50,000 and 40,000. डेटर क्या होते हैं? अगर पार्टनर एसेट ले रहा है बिजनेस से तो ये क्या बन गई? ड्राइंग। और ड्राइंग से कैश पे असर आता है कैपिटल पे। कैपिटल बढ़ती है कम होती है? तो एंट्री बनी सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप बताएं खुद ईमानदारी से, क्या एंट्री सोचना बहुत मुश्किल है? ये तो बहुत आसान है बेटा। कितने रुपए? 40,000। थर्ड पॉइंट, Realization expenses 1800 were paid by Sonu. पार्टनर ने फर्म के ब्याह पर पेमेंट की है खर्चे की, तो हम ये पैसा पार्टनर को लौटाएंगे। यानी कि तो हमारे लिए, फर्म के लिए कैश पे असर आएगा कैपिटल पे? कैपिटल पे, क्योंकि पेमेंट फर्म ने नहीं की, पेमेंट सोनू ने की है। मेरे ब्याह पर तूने पेमेंट किया तो मैं पैसा तुझे रिफंड करूंगा ना बेटा। ठीक है ना? और जब हम पार्टनर को पैसा लौटाएंगे तो दैट मीन्स उसकी कैपिटल के ऊपर असर आना है। कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। मैं फर्म हूं और जब जब मेरे ऊपर पार्टनर का उधार बढ़ता है कैपिटल बढ़ती है। जब जब मेरे ऊपर से पार्टनर का उधार, कैपिटल मेरे लिए लायबिलिटी है बेटा, उधार है, तो वो कम होती है तो कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहां पर मेरे ऊपर पार्टनर का उधार बढ़ गया यानी कैपिटल बढ़ गई, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वैसे तो मैंने एक्सपेंस के केस में
पूरा एक पेज का आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था और एक क्वेश्चन कराया था 9 पॉइंट का, जिसमें सारे पॉइंट्स किसके थे? एक्सपेंस के थे। 2S कैपिटल कितने रुपए? 18,000 18,100। बेटा जब 2-3 जने अमाउंट बोलते हैं ना तो ऐसे ही होता है। एक 18 बोल रहा है, एक आगे 100 बोल की आवाज आ रही है, तो क्या सुनाई देगा? आगे बढ़ो। A machine which was not recorded in the book was taken over by Mita at 11,000 while its expected market value was 15,000. बिक कितने में रहा है हमें उससे मतलब है 11। अब एक बात बताओ, पार्टनर ले रहा है एसेट, तो ड्राइंग हुई, कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? कैपिटल कम होगी तो डेबिट। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने बोलो? 11,000 जितने में लिया उससे मतलब है, कितने का था उससे मतलब नहीं है। अगला पॉइंट, Sonu agreed to pay off his wife's loan of 20,000. पार्टनर फर्म के ब्याह पर लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, तो मेरे ब्याह पर पार्टनर ने पेमेंट की, तो मैं हूं फर्म, तो मेरे ऊपर पार्टनर का उधार बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। और पार्टनर के उधार को क्या कहते हैं? कैपिटल। तो जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। कौन सा पार्टनर था यहां? एस कैपिटल। और अपोजिट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 20। आगे बढ़ो। Profit on dissolution amounting to 50,000. प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है कम होती है? प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है ना, कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। कौन कौन पार्टनर है? सोनू और मीता। और अपोजिट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? और रेशो क्या था? अगला पॉइंट है नहीं? कोई डाउट? क्या यूज करना आ गया? क्या बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है? बताओ, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से अगर एंट्री, और आप यकीन मानो बोर्ड एग्जाम में 10 में से 7 बार एंट्री आती है डिसोल्यूशन की, अकाउंट कम आता है। 10 में से 6-7 बार, 7 बार कम से कम क्या आती है? एंट्री। और एंट्री तो यहीं से हो गई, ठीक है? 6 नंबर लास्ट। 6 नंबर से ऊपर कोई क्वेश्चन की वेटेज नहीं होती बेटा। कौन सा? हाँ, तो मैं कब मुश्किल कह रहा हूं? करूं रब? ये रब कर दूं क्या? अगली इलिस्ट्रेशन कौन सी है? 9। अब मैं एक असाइनमेंट बना के दूंगा डिसोल्यूशन का, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, मात्र 4। वो 4 क्वेश्चन हो गए तो डिसोल्यूशन में हर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक बेटा? बोलो पॉइंट नंबर 1। Furniture of two values, 70,000. अभी नहीं, संडे को बनाऊंगा भाई, आज तो चैप्टर ही खत्म होगा। मतलब आज होगा, फिर थोड़ा बहुत आप एक बार रिवाइज करोगे। हाँ बोलो। Furniture of book value of 70,000 was sold for 68,000 and auction and auctioneer's commission was 2,000. हमने 68,000 का फर्नीचर बेचा और 2,000 रुपए कमीशन दे दिया। हमारे हाथ में फर्नीचर बेच के कितना पैसा आया? 66। कैश पे असर आएगा कैपिटल पे? कैश बढ़ेगा कम होगा? तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसे मैं 2 हिस्सों में भी कर सकता हूं, फर्नीचर बेचने की अलग एंट्री और कमीशन पे करने की अलग एंट्री। फर्नीचर बेचने पे पैसा आता है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना? 68,000। और कमीशन पे करने पे पैसा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं कि 2 एंट्री करना चाहते हैं, एक, दोनों ही सही तरीका है बेटा, ठीक है? दोनों तरीके क्या है? सही है।
सेकंड पॉइंट, Adhiraj loan of 35,000 was paid. अब पार्टनर्स लोन की बात आ गई। कितना था लोन 35,000. और क्या लिखा है, पेड। तो पेड किससे करेंगे, तो पेड तो कैश से होगा। तो एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, इज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। लोन के लिए डायरेक्ट एंट्री नहीं करोगे, अकाउंट बनाओगे, क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री कर देते तो आप एंट्री बना देते रिलेशन डेबिट टू कैश, कर देते ना ये गड़बड़ अगर डायरेक्ट करते तो लोन के केस में आपको अकाउंट बनाकर देखना है, याद रखना। लोन के केस में डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, अकाउंट बना के करना है, ठीक है बेटा। कितने रुपए का लोन है, 35,000। आगे बढ़ो। Out of the stock of rupees 80,000, current took 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30%. अब सुनो बेटा, टोटल स्टॉक कितने का है, अब आराम आराम से पढ़ो जरा पॉइंट को। Out of the stock of 80,000, current took 50% of the stock. करण ने 50% स्टॉक यानी कि 40 वाला स्टॉक लिया, कितने में, 20% discount. तो 8,000 20% डिस्काउंट पे, यानी 8,000 डिस्काउंट पे। जब पार्टनर एसेट लेता है तो ये ड्राइंग है, कैपिटल कम होगी, तो इसकी एंट्री बनी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सही है। कितने रुपए, कितने रुपए, 32,000। अभी भी कितना बच रहा है स्टॉक, ये खत्म, 40 का बैलेंस बच रहा है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, Remaining stock was sold at a profit of 30%. 30% प्रॉफिट पे बेका, यानी 52। अब एसेट बेच रहे हो, कैश पे असर आएगा कैपिटल पर, कैश बढ़ेगा या कम होगा, कैश बढ़ेगा तो कैश अकाउंट डेबिट और अपोजिट में। और बेटा आप खुद सोचो, इससे आसान तरीका एंट्री का आपको लगता हो तो मुझे बता देना, सीधा सा तरीका है, ठीक है ना। बस कैश या कैपिटल पे असर हो तो एंट्री करो, नहीं तो छोड़ दो। लोन का केस है तो अकाउंट बना के देखना है, अदरवाइज इतना ही था तो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मतलब लोन का अकाउंट बनाओ ना, ये बनाया मैंने, तो उसके हिसाब से एंट्री बनेगी, डेबिट टू रिलेशन टू कैश या जो भी बनानी है। आगे बढ़ो। Bills receivable of 3,000 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and hence the bill had to be met by the firm. अब देखो मैंने आपको एक स्पेशली नोट लिखवाया था, मुझे उम्मीद है ये वाला पॉइंट बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में 11th क्लास से बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर काट दिया है, तो आप लोगों को बिल डिस्काउंटेड, बिल ऑनर, बिल डिसऑनर कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, तो ये तो गलत बात होगी अगर वो बोर्ड पे दे दें। पर फिर भी मैंने इस पॉइंट के लिए स्पेशली आपको एक नोट लिखवाया था, शायद नोट नंबर 3 या 4 था। जब भी कोई डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो वो फर्म की लायबिलिटी बन जाता है, लिखवाया था ऐसा कोई पॉइंट, और फर्म को उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। यहां पर पेमेंट करने पर कैश पे असर आएगा, कैपिटल पर कैश, कैश क्या होगा, कम। अपोजिट में क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए का बिल था बेटा, 3,000। कोई डाउट इसमें, ये वैसे मैंने लिखवा रखा है अपने नोट्स में ये वाला पॉइंट। फिफ्थ, Profit and loss account show the debit balance of P&L डेबिट इज ए पॉजिटिव रिजर्व, नेगेटिव रिजर्व। नेगेटिव रिजर्व बांटने की एंट्री क्या होती थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नेगेटिव रिजर्व। यहां कौन कौन पार्टनर है, Adhiraj and Karan. ए और के, डेबिट टू नेगेटिव रिजर्व, P&L डेबिट वाला। कितना था, 56,000, 56,000। और रेशो 3:2 बांट सकते हो, 36,000 माइनस 2,400, 32 नहीं 33,600, और 24,000 माइनस 1,600, 22,400। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट पॉइंट,
realization expenses of 2000 which were paid by Ariraj. खर्चा, फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे किया है, तो फर्म के ऊपर पार्टनर का उधार बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गई, तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कितने रुपए? आगे बढ़ो, क्या एंट्री यूज करनी आ गई? अब भाई पूरा चैप्टर नहीं भी आता तो इसके बेस पर एंट्री बना सकते हैं। मैंने आपको पूरा कंप्लीट अकाउंट्स बनाने सिखा दिए इस चैप्टर में और एंट्री भी सिखा दी, ठीक है। अब मैं लास्ट टॉपिक सिखा रहा हूं, इसमें उम्मीद कम है पर आ जाए एग्जाम में तो भैया दिक्कत हो जाएगी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट। पहले बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? रब कर लूं? ठीक है। कनिष्क एक पानी की बोतल लिए हो? है यहाँ पे? हाँ जी बेटा, एक मिनट बुक दिखाना। पहले मैं देखूं बुक में क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत ही लिमिटेड लेवल पे सिखाऊंगा, बहुत ही लिमिटेड सिखाऊंगा बेटा। फिर ये हैं बेटा क्वेश्चन, लो जी देखो। जब हम रियलाइजेशन का, बेटा ध्यान दे लो प्लीज, जब हम रियलाइजेशन का एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, मतलब डिसोल्यूशन का, तो हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स लोन, कैपिटल और कैश। शुरुआत कहां से करते हैं? स्टेप 1 क्या होता है? सारे एसेट्स लिखते हैं। ये एसेट्स हमें पता कहां से लगते हैं? अगर बेटा बैलेंस शीट ही ना गिवन हो तो उस केस में हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होंगी और उसके बेस पर हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसे हम नाम दे रहे हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एक सेकंड, क्या नाम देंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कट गई वीडियो यार।